सो वेलकम बैक टू माय चैनल प्रथम चोपड़ा दिस साइड। तो भाई क्लर्क का अभी मेंस का पेपर देकर आया हूँ मैं। आंखें भाई पूरी भरी पड़ी है मेरी, नींद से भरी पड़ी है। कॉन्स्टेंटली 3 घंटे बैठना, मतलब मेरे जॉब की वजह से मैंने प्रैक्टिस भी नहीं करी थी। मॉक वॉक भी नहीं दिए थे। सेक्शनल थोड़े बहुत दिए थे बट 3 घंटे लगातार बैठ के नहीं दिए थे, मतलब 2 घंटे 40 मिनट यार, समझ जाओ। ऑलमोस्ट 3 घंटे 3.5 घंटे ही हो जाते हैं। सेंटर का आपको पता तो है कितना, मतलब पहले जाना पड़ता है, बाद में थोड़ा बिठा के भेजते हैं। एंड ठीक था भाई, बहुत बिना स्लीप के गया था। पेपर सही गया, बताता हूँ पेपर का भी। ठीक है, तो एक ही शिफ्ट थी। 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, 8 बजे मैं पहुँच गया था। 9 साढ़े 9 बजे के करीब पेपर स्टार्ट हो गया होगा, शायद 9 बजे के करीब। मैंने अभी भी टाइम देखा, अभी भी क्या हो रहा है मैं देख लेता तो अंदाज़ा लगा लेता। तो सेक्शन खुला जीके का। पहले जीके का खुला तो मैंने देखा पहला दूसरा क्वेश्चन मेरे को आता था। मैंने कहा ये क्या जीके दे रहा है भाई, इतनी आसान जीके देता है क्या क्लर्क। फिर 2 क्वेश्चन करे, उसके बाद थोड़ा उसने मेरे को बताया कि नहीं भाई इतनी आसान नहीं होती, मेरे को मेरी औकात बताई। फिर धीरे 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 थोड़े बहुत आते थे, नहीं आते थे, कुछ याद आ रहे थे पर ऑप्शन नहीं समझ आ रहे थे उसके। कुछ में 2 ऑप्शन में दिक्कत लग रही थी कि मतलब कन्फ्यूज़न हो रही थी। कुछ कुछ क्वेश्चन मेरे को याद है कि एक तो यूए की करेंसी पूछी थी, है ना, वो पहले क्वेश्चन ही था शायद। और एक क्वेश्चन था कि जो हम क्या कहते हैं, उस आर्ट को क्या कहते हैं जो हैंडराइटिंग में, मतलब अच्छी हैंडराइटिंग में लिखते हैं, वो कैलीग्राफी होता है, मेरे को पता है। और एक दो क्वेश्चन, और हाँ वो आईपीओ का टाइम लिमिट T+3 डेज कर दी गई है, वो किसने करी है, तो वो मेरे को आता था। और आईएनएस विक्रांत मेरे ख्याल से कहाँ बनी थी या कौन से शिपयार्ड से चली थी, शायद यही था। एक वो क्वेश्चन था, ये वाला। और एक क्वेश्चन भाई, वो इंडेक्स पे कोई क्वेश्चन नहीं आया था। मतलब एक क्वेश्चन आया था कि इंडिया की रैंकिंग कुछ किसी इंडेक्स में, जेंडर इंडेक्स में 127 है, इंडिया से नीचे कौन कौन है। इंडिया की रैंकिंग तो याद करके गया था मैं, लेकिन उनके नीचे ऊपर नहीं याद करके गया था, तो वो मेरे को क्वेश्चन स्किप करना पड़ा। एंड इंडेक्स से भी कोई नहीं आया, मतलब क्या कहते हैं वो, जो वो बोलते हैं ना, क्या कहते हैं, रैंकिंग देते हैं भाई, या फिर जीडीपी प्रिडिक्ट करते हैं, इतने सारे वो जो सब याद करके गया था कि मेरे को लगा था आएंगे आएंगे आएंगे, बट नहीं आए। और कुछ आरबीआई का आया था, आरबीआई ने रिसेंट में कुछ लॉन्च करा था, कुछ ऐप वगैरह शायद लॉन्च करा था या कुछ और लॉन्च करा था, उसका नाम बताना था क्या था। और मेरे को जैसे ही कुछ याद आता है वीडियो में मैं बताता जाऊँगा। उसके बाद इंग्लिश का सेक्शन खुला। इंग्लिश बहुत ईज़ी थी भाई। जीके मैं बता नहीं सकता यार क्या थी कैसी नहीं थी, क्योंकि मेरी तो ढीली रहती है मेरे हिसाब से, तो फिर ढीली ही थी फिर वो, बेकार ही थी मेरे लिए जीके तो। और इंग्लिश अच्छी थी, इंग्लिश ईज़ी थी, कुछ ऐसा हार्ड नहीं था। वो पैसेज में थोड़ा बहुत हार्ड लग सकता है, ऑप्शंस कन्फ्यूजिंग थे, खासकर दूसरे पैसेज में। पहला पैसेज इसके ऊपर था कि ऑकलैंड जो सिटी है उसके अंदर क्या कहते हैं, पहले चीप होम्स हुआ करते थे, फिर उनकी सरकार ने दोबारा वादा करा कि उन्हें देंगे, बट कोई उनका क्या कहते हैं मिशन भी, स्कीम भी लॉन्च करी, लेकिन वो पूरी नहीं कर पाए। और एक बंदे को घर दिलाया था, वो फिर उसे घर बेकार लगा, वो कहता मैं होमलेस ठीक था, इंग्लिश में था ही, मैं हिंदी में बता रहा हूँ। एक ये था, और दूसरा पैसेज हमारा क्या था कि यूएस और कोई ड्रग है जो बहुत ही क्या कहते हैं अंडररेटेड है, और वो ड्रग बहुत जगह काम आता है, मतलब इतना यूज़ में नहीं होता, यूएसए ने वो ड्रग बनाया था। पर उनके पास रिस्ट्रिक्शंस होती है, तो कुछ अफ्रीका में भी पैराग्राफ था कि अफ्रीका में वो बनाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ रेयर केसेस से भी बहुत ज़्यादा लोग अफेक्ट होते हैं। तो इंग्लिश का ये पैसेज था। 2 पैसेज ही हो गए, बाकी आपका वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया था, पैरा जंबल आए थे, ये एकदम ईजी थे, कुछ नहीं था इनके अंदर। एरर डिटेक्शन आया था, ईजी थे, सिंपली पता लग रहे थे, इतना कुछ नहीं था उसके अंदर। फिर मेरे को लगा कि भाई पेपर अपना सेट सेट जा रहा है, इंग्लिश का बढ़िया हो गया, जीके भी मैंने थोड़े बहुत कर दिए, मतलब जो मैंने पिछले पेपर दिए हैं उससे तो ज़्यादा ही कर दिए। उसके बाद आती है रीजनिंग। रीजनिंग का सेक्शन ए सेक्शन बी था। सेक्शन ए के अंदर 10 क्वेश्चन थे 2 नंबर के, सेक्शन बी के अंदर 40 क्वेश्चन थे शायद 1 नंबर के, हाँ। ठीक है, सेक्शन ए मैंने पहले चालू करा, पहली पजल बनाई, 5 के 5 क्वेश्चन बन गए, मेरे हिसाब से सही है वो। 5 के 5 क्वेश्चन बन गए, मैं कहा ठीक है 10 नंबर पक्के। फिर दूसरी बनाई, दूसरी के अंदर ना मैंने बना रहा था बिल्कुल सही जा रही थी। लास्ट की 2 लाइन ऐसे आई कि मैं अटक गया यार,
उसके अंदर मेरे को समझ ही नहीं आया क्या करना है। मैं जो भी पज़ल के अंदर जहाँ भी ऑप्शन मार्क करूँ वो सारा गलत हो जाए। मैंने कहा यार चलो इस पे इतना टाइम नहीं देते, जो ऊपर की बनी है उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन देखते हैं। तो उनसे रिलेटेड मेरे को 2 क्वेश्चन मिले, आई होप वो सही हों मेरे, क्योंकि मेरे हिसाब से सही थे। 2 क्वेश्चन मिले मेरे को, उनके हिसाब से मैंने कर दिए बाकी वो। ठीक है, फिर रीज़निंग के अंदर 1-1 नंबर के चालू होते हैं, तो वो भी टफ़ आते हैं, इतना कुछ ख़ास ईज़ी नहीं आते। मतलब अ, थोड़ी बहुत क्या कहते हैं, पज़ल-वज़ल है ना कि इसको आप सॉल्व करने में 30, 40 या 50 सेकंड भी लग जाएँगे, उसके एक ही नंबर दे रखे थे। ऐसी बहुत सारी पज़ल आई थी, और वो डायरेक्शन क्या कहते हैं, इनइक्वालिटीज़ आ रखी थी, एट द रेट, हैशटैग वगैरह करके 3-4 क्वेश्चन इसके थे। और डायरेक्शन डिस्टेंस का एक क्वेश्चन देखा था मैंने। हाँ, एक ही क्वेश्चन था। और इनपुट आउटपुट इसी में आते हैं ना यार? हाँ, इनपुट आउटपुट इसी में आते हैं मेरे ख़्याल से। हाँ, ये इनपुट आउटपुट भी आए थे, वो ईज़ी थे या नहीं थे, लेकिन हाँ, मेरे को फटाफट जो मैंने पहला क्या कहते हैं चीज़ सोची ना, इनपुट को देखकर कि हाँ भाई इसके अंदर ये ऑपरेशन लगेगा, वो ऑपरेशन सही हो गया। तो शायद से मेरा वो जल्दी हो गया। और रो 1 रो 2 वाले थे कि रो में ऑपरेशंस लग रहे हैं, भाई वो गलत हो गया था मेरा पहली बारी में। वो गलत हो गया था, तो फिर मैंने वो दोबारा करे, ठीक हो गए थे उसके बाद। और थोड़े बहुत वो थे, क्रिटिकल रीजनिंग थे, जिसको भी मैंने देखते ही स्किप कर दिया, भाई मैं इसके अंदर रिस्क नहीं लूँगा, ये नंबर काटेगा काटेगा मेरे। क्रिटिकल रीजनिंग के बहुत सारे थे, जिसकी अच्छी है वो आराम से ले गया होगा नंबर उसके अंदर। पर अच्छी किसकी होती है यार क्रिटिकल रीजनिंग, मेरे को नहीं लगता किसी की अच्छी होती होगी, ये साले कुछ ना कुछ गलत निकाल ही देते हैं। और थोड़े स्टेटमेंट बेस्ड थे कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, मतलब अलग-अलग टाइप के जैसे होते हैं यार, कि वो उससे बड़ा है, वो इससे बड़ा है, जैसे रीज़निंग में होते हैं नॉर्मल। फिर मेरे रीज़निंग के अंदर मैंने इंग्लिश के अंदर अटेम्प्ट नहीं बताया, मेरे 38 अटेम्प्ट रहे, और मेरे फिर रीज़निंग के अंदर मेरे अटेम्प्ट रहे 21, 2 मार्कर्स वाले को मिलाकर 7 आए, 2 मार्कर्स वाले, 14 ये वाले, तो 14, 14, 28 नंबर का मेरा अटेम्प्ट हुआ रीज़निंग के अंदर। फिर आता है क्वांट का सेक्शन। 26 अटेम्प्ट करे मैंने, जिसके अंदर से गलत भी हो सकते हैं। क्वांट का सेक्शन की डीआई थी, थोड़ा टाइम ले रही थी, बट हाँ वो टाइम लिया, सॉल्व हो गई थी। मतलब कोई 2 जगह थी, उसके वहाँ ट्रेडिशनल प्रोफेशनल पहनते थे, फिर एक जगह दे रखी थी उनके ट्रेडिशनल में कुछ कुछ ब्लैंक्स दे रखे थे, तो वहीं से डीआई निकालनी थी। और एक डीआई ऐसी थी कि एक बहुत बहुत ईज़ी थी वो डीआई, मतलब डीआई ईज़ी थी, उसके क्वेश्चन मुश्किल थे कि एबीसीडी कुछ है, उसकी परसेंटेज दे रखी है, तो नॉर्मली आप उससे निकाल लोगे सब कुछ। ईज़ी था, इतना कुछ नहीं था उस डीआई के अंदर, तो ये दोनों तो सॉल्व हो गई थी। तीसरी डीआई थी कुछ मिसलेनियस वाली, वो साला पता नहीं क्या डिग्री-फिग्री दे रहा था, एक्स, वाई, इतना अलजेब्रा भर दिया था भाई उसके अंदर, मैंने तो देखते ही छोड़ दी वो। वो देखते ही छोड़ दी, और कुछ-कुछ ईज़ी को वो क्या कहते हैं सिम्प्लीफिकेशन के क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से सिम्प्लीफिकेशन के। बहुत ईज़ी थे, आराम से हो रहे थे, मान लो 2 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन हो जाते। और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था, थोड़ा बहुत क्या कहते हैं उलझा के आया था कि नीचे मतलब फ्रैक्शन में दे दिया, और या फिर अलग तरीके से दे दिया कि पता नहीं कुछ ऐसा था कि x माइनस कुछ था, फिर 2x माइनस कुछ था इंटू 2 n की पावर कुछ z वेड था, और z इज़ द लीस्ट होल नंबर, ऐसी कुछ था भाई, लेकिन थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग सा था वो। हो गया था जितना भी हो गया था, मेरे 26 अटेम्प्ट हुए, तो यही था मेरा टोटल कि जीके में मेरे थे 18 अटेम्प्ट, और इंग्लिश में 38, टोटल हो गए 56, रीजनिंग में 21, 77 हो गए। इंग्लिश कह रहा हूँ, क्वांट बची ना 77, नहीं 18, 38, 56, और उसके बाद 21 हो गए 77, तो एक उसके बाद 26, 103 अटेम्प्ट है मेरे। देखते हैं बाकी, इस एग्ज़ाम को जितना हो सकता है उतना जल्दी भूल जाता हूँ, क्योंकि 6 महीने बाद रिज़ल्ट आएगा, इसकी टेंशन ली तो भाई टेंशन में ही मर जाऊँगा। और ऑल द बेस्ट बाकी एग्ज़ाम्स के लिए, जो भी आएगी अपडेट देता रहूँगा। नेक्स्ट एआई का एग्ज़ाम है, शायद उससे पहले पीओ का रिज़ल्ट भी आ जाए, वो भी अपडेट दे दूँगा मैं अपनी। बाय गाइस, थैंक यू।